बहुत ही मजेदार बातें मेट्रो ट्रेन के बारे में इसमें बताई गई है बेटा। तो मेट्रो ट्रेन जो होती है वो बिजली से चालित, ठीक है, बिजली से चलने वाली ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, जो बहुत कम समय में ज्यादा दूरी को तय कर सकती है, ठीक है। एक जो है जैसे हमारा स्मार्टफोन है वो पहले के फोन की तुलना में बहुत सारे काम एक साथ और कम समय में कर सकता है, उसी तरीके से मेट्रो ट्रेन भी बहुत कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। साथ ही इसमें साफ सफाई भी बहुत ज्यादा होती है। तो मेट्रो ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। इस पाठ का नाम है एक यात्रा ऐसी भी। मेट्रो ट्रेन में स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स के साथ फर्स्ट टाइम जब जर्नी करते हैं उसका सारा जो एक्सप्लेन इस चैप्टर में किया गया है कि वो पूरा अच्छे से उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेट्रो में हमें टिकट मिलता है, कैसा उसका स्टेशन होता है, कितनी देर वो रुकती है, उसका आकार कैसा होता है। तो हम इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे बेटा। पहला मुख्य बिंदु मेन कंटेंट है जो आपको हिंदी नोटबुक के लेफ्ट पेज पे गुड हैंडराइटिंग में लिखना है और राइट पेज पे आपको क्या लिखने हैं, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, ठीक है। सो प्लीज राइट योर वर्क इन गुड हैंडराइटिंग इन योर हिंदी नोटबुक। तो हमारा पहला बिंदु है बेटा मेट्रो ट्रेन का सामान्य परिचय। इस पाठ में मेट्रो ट्रेन कैसी दिखती है, उसका आविष्कार कब हुआ, किन किन शहरों में चलती है, उसमें टिकट कैसे मिलता है, ठीक है, और उसमें वो उसका स्टेशन कैसा होता है, वो सारा सविस्तार हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यातायात के अलग अलग साधनों की जानकारी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो मीन्स होते हैं अलग अलग, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जमीन पर चलने वाले साधन, पानी में चलने वाले साधन और हवा में चलने वाले। तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये क्या है, हवा में चलने वाले साधन हो गए बेटा। और बस, ट्रक, ट्रेन, जो है स्कूटर है, मोटर बाइक है, ऑटो रिक्शा है, ये सब हमारी जमीन पर चलने वाले साधन हो गए। और जल में जहाज है, नाव है, ये इनसे हम यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सामान का लाना या भेजने के लिए जिन साधनों का, जिन व्हीकल्स का हम प्रयोग करते हैं वो यातायात के साधन कहलाते हैं। तो अलग अलग यातायात के साधनों की जानकारी हम लेंगे कि जल के जो है वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल्स का यूज होता है, एयर ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधनों की जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और क्रिया व संज्ञा शब्दों का ज्ञान व अभ्यास कार्य है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काम वाले शब्द, क्रिया शब्द जिनको इंग्लिश में हम वर्ब के नाम से जानते हैं, और नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, उनकी परिभाषा, ठीक है, और उन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस वर्क हम वर्कबुक और कोर्स बुक में करेंगे। नेक्स्ट है कठिन शब्दों का सरल अर्थ, ठीक है, जो हार्ड वर्ड्स है उसका मीनिंग और उच्चारण हम जानेंगे और पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर जो है वो करेंगे। सो राइट डाउन दीस मेन कंटेंट ऑन लेफ्ट पेज इन योर नोटबुक इन गुड हैंडराइटिंग। अब हम कुछ शब्दार्थ जो है पाठ के वो राइट पेज पर नोटबुक में लिखने हैं आपको, तो इनका उच्चारण मेरे साथ करना है और इनका अर्थ आपको जानना है। तो पहला शब्द है बेटा निःशुल्क। निःशुल्क का अर्थ होता है निःशुल्क का प्रयोग हुआ है जिसका उच्चारण जो है वो हलंत है कि जैसे होता है, और ज्यादातर इसका प्रयोग जो है वो संस्कृत में ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। जैसे प्रातः, क्या होता है बेटा? प्रातः, अतः, ह के जैसे हलंत है कि जैसे इसका उच्चारण होता है, और ये विसर्ग का चिन्ह है। निःशुल्क यानी बिना टिकट के, बिना, निःशुल्क का अर्थ होता है बिना टिकट के, ठीक है। और वैसे इसका सही अर्थ हम करें तो बिना पैसों के होता है, जिसके पैसे ना लगे, फ्री, ठीक है। जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो मेट्रो ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं बिना टिकट के, तो पैसे नहीं लगे। नेक्स्ट है बालिश शब्द। श आधा है बेटा। बालिश शब्द का अर्थ होता है एक हाथ का माप,
बच्चे जो है वो खुद को ही मेजरमेंट करते हैं कि मैं कितने फुट का हो गया हूँ, तो वो खुद को मापने लगते हैं। तो एक हाथ का माप क्या कहलाता है बेटा? बालिशन। नेक्स्ट वर्ड है स्वचालित, जिसका अर्थ होता है ऑटोमेटिक, अपने आप होने वाला कार्य स्वचालित कहलाता है। ठीक है, जैसे आजकल ज्यादातर जो हम यूज करते हैं घर पे चीजें, वो क्या होती है? स्वचालित। हम प्रेस की बात करें, आयरन जो कपड़ों पे करते हैं, जैसे ही वो हीट ज्यादा होगी, गर्म ज्यादा होगी, तो अपने आप ऑटो कट अपने आप बंद हो जाती है। गीजर की बात करें, वॉशिंग मशीन की, तो स्वचालित का अर्थ होता है अपने आप। इस पार्ट में मेट्रो ट्रेन की जो सीढ़ियां होती हैं वो ऊपर अपने आप चलती है, उनके लिए ये शब्द स्वचालित का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है व्यवस्था, इंतजाम। जो मेट्रो स्टेशन की व्यवस्था थी वो बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छी। वहां पे साफ सफाई है, ना भीड़ है, ठीक है, ना सामान बेचने वाले लोगों को वहां इंटर करने दिया जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो मेट्रो स्टेशन की होती है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा उतावली, जल्दी। ठीक है, जो बच्चे अपनी टीचर्स के साथ फर्स्ट टाइम मेट्रो की जो जर्नी करने जाते हैं, तो जैसा बच्चों का नेचर होता है वो बहुत ही क्यूरियसिटी उनके अंदर होती है, जिज्ञासा, वो जानने के लिए उत्सुक है, जल्दी में है कि वो कब मेट्रो में चढ़े, उसको देखें और उसकी फीलिंग्स को महसूस करें। सलोनी का अर्थ होता है सुंदर। जब बच्चों ने देखा कि मेट्रो आई है, वो बहुत ही सुंदर साफ सुथरी उनको दिखाई देती है, सलोनी सुंदर, जो कि मेट्रो ट्रेन के लिए प्रयोग हुआ है। और बोगी का अर्थ होता है बेटा रेल का डिब्बा। एक डिब्बा क्या कहलाता है? बोगी। अलग अलग बहुत सारे डिब्बों से मिलकर ट्रेन बनी होती है। और आविष्कार का अर्थ है खोज। ठीक है, प्राचीन अर्ली मैंने प्राचीन समय से लेकर आज तक जितनी भी चीजें हम संसार में देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एरोप्लेन है, रॉकेट है, ठीक है, ऑटो रिक्शा है, बस है, ट्रक है, ट्रेन है, इन सब का आविष्कार उसने किया है। प्रवृत्ति यानी आदत या व्यवहार। मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो घुमक्कड़, घूमते रहने की प्रवृत्ति, इधर से उधर। ठीक है, इसके लिए उसे यातायात के साधनों की, अलग अलग साधनों की जरूरत पड़ी। जैसे हमने जाना बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग उसने वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जिसमें शिप है, बोट है, नाव और जहाज का सामान वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते थे। लैंड ट्रांसपोर्ट में जैसे सबसे पहले बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ पहिए के बाद में, उसके बाद में उसने जो है वो बस, ट्रक और फिर ट्रेन और फिर एरोप्लेन का आविष्कार किया। ठीक है, इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट में हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया। तो इस तरीके से इसमें मेट्रो ट्रेन का बहुत ही अच्छे से सुंदर वर्णन हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सो एट लास्ट बेटा यू राइट डाउन दीज मेन कंटेंट इन योर